हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग घनमूल के बारे में जानेंगे। घनमूल कैसे लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं घनमूल किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है और इसका अर्थ क्या होता है। घनमूल दो शब्दों से मिलकर बना है, घन प्लस मूल। घन का अर्थ होता है किसी संख्या में 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। जैसे ए गुणते ए बराबर ए का घन ये होगा, उसका मूल होता है, उसी का एक संख्या जो होता है वो घनमूल होता है। तो जैसे संख्या में 2 गुणते 2 2 का घन 8 होगा और 2 का 8 का घनमूल 2 होगा। तो अब चलिए जैसे बड़ी संख्या लेते हैं, घनमूल कैसे निकाला जाता है। एक से अगर आप 20 तक याद कर लेते हैं घनमूल, तो आपको सवाल लगाने में बहुत ही सरलतम रूप से आप लगा सकते हैं। जैसे 1 का यहाँ मैंने 10 तक का घन लिखा है। तो अब जैसे बड़ी संख्या लेते हैं 1728 का घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो 1728 घनमूल ज्ञात करो। तो पहले हम 1728 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यानी कि इसको खंड करेंगे तो हम देखेंगे पहले 1728 किस संख्या से कट रही है। सबसे पहले हम छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे तो देखेंगे 2 से वह संख्या कटती है जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आता है। 3 से वह संख्या कटती है जैसे ये संख्या दी है, अगर इसको हम जोड़ते हैं, अगर 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 से इसको काटते हैं अब देखेंगे ये संख्या 2 से नहीं कटेगी तो हम अब 3 से देखते हैं। तो 3 7 2 9 9 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, इसलिए संख्या 27 3 से कटेगी। अब हम इसका 3 का जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा। अब हम घनमूल के चिन्ह लिखेंगे। घनमूल का चिन्ह
ऐसे होता है, तो घनमूल के चिन्ह में हम जोड़ा लिखेंगे। तीन जोड़ा। अब हम एक एक संख्या बाहर निकालेंगे। तो 1728 का घनमूल 12 होगा। अब इसी तरह से एक सवाल अंश और हर के बटे में लिखा रहता है, उसे हमें हल करना रहता है। तो चलिए अंश और हर के बटे में सवाल देखते हैं। जैसे 729 बटे 125 का घनमूल ज्ञात करो। तो हम देखेंगे ऊपर वाले संख्या को अंश तथा नीचे वाले संख्या को हर। सबसे पहले हम अंश का घनमूल निकालेंगे, उसके बाद हर का। पहले हम 729 का घनमूल निकालेंगे, तो 729 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि संख्या 2 से नहीं कट रही है, तो हम 3 से चलेंगे। तो 9 2 11, 11 7 18, 18 3 से पूर्णतः कट जाएगा, इसलिए यह संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3। अब हम इसका भी जोड़ा बनाकर घनमूल के चिन्ह में लिखेंगे। तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा। अब हम हर का घनमूल निकालेंगे और उसको भी घनमूल के चिन्ह में लिखेंगे। इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे 2 से नहीं कटेगा। 2 से क्यों भी नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई अंक में 5 है, और 3 से 3 2 5 5 2 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा। 4 से वह संख्या कटती है जिसका इकाई अंक दोनों 0 हो या दोनों 4 से कटती हो, वही संख्या 4 से कटती है, तो ये भी 4 से नहीं कटेगा। 5 से वह संख्या कटती है जिसके इकाई अंक में 0 और 5 होता है, तो इसके इकाई अंक में 5 है, इसलिए 5 से कटेगा। अब हम इसका भी जोड़ा बनाएंगे। तो 1 जोड़ा। अब हम एक एक संख्या को बाहर निकालेंगे और बटे के रूप में लिखेंगे। तो 729 बटे 125 का घनमूल 9 बटे 5 होगा।